नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। आज हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम होती है, आपके टेस्टिकल्स में सूजन आ रही है, नसों में सूजन आ रही है, तो आपके डेली रूटीन में या फिर आपके किस किस प्रॉब्लम में आपको साइड इफेक्ट दे सकती है या उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं कि जिसके लिए आपको वेरिकोसील को कहीं ना कहीं ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, वैसे तो वेरिकोसील आपके डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे स्पर्म काउंट या मोटिलिटी को छोड़ के कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पे तो असर आता है वेरिकोसील का। उसके अलावा नॉर्मल आपकी डेली लाइफ में किसी चीज़ पे ज़्यादा असर नहीं करती है। टेस्टिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, उसकी वजह से कुछ पेशेंट सोचते हैं कि उनको इरेक्शन की दिक्कत आ गई, कि उनको ईडीपीएमई हो गया है, उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आ रही है, या फिर लगातार उनके लोअर एब्डोमेन में पेन वगैरह बन रहा है, तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें वेरिकोसील की वजह से हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील ही आपकी इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। वेरिकोसील क्या कर सकता है, आपकी वहाँ की ब्लड सप्लाई अफेक्ट कर सकता है, कभी कभी पेन क्रिएट कर सकता है, लेकिन दूसरी कोई नई बीमारी को वो पैदा नहीं कर सकता कि आप हर चीज़ को उससे जोड़ लो। आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको लगेगा कि वेरिकोसील की वजह से हो रहा है, तो वो नहीं है। वेरिकोसील के जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं या उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें सबसे पहले आपका हो सकता है कि इनफर्टिलिटी कॉज कर जाए, आपके स्पर्म काउंट पे अफेक्ट डाले। दूसरा, आपके टेस्टिकल्स का जो बैलेंस है, जो आपकी हैंगिंग है, चाहे वो लटकन हो गया या फिर उनका साइज हो गया, उस पर कहीं ना कहीं वेरिकोसील की वजह से असर आ सकता है कि आप देख रहे हो कि एक टेस्टिकल्स थोड़ा सा छोटा हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, या फिर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से एट्रोफी उसमें लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरा, नसों की सूजन वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके टेस्टिकल्स लूज़ कर जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो आपके उस वजह से भी आपके कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट पे असर आएगा। चौथा, आपका क्या होगा कि एक ग्रोइन एरिया में हल्का फुल्का कभी कभार पेन बन सकता है। आप ज़्यादा देर खड़े रह के काम नहीं कर सकते, आप ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, तो आपको लगातार पोस्चर अपना चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये डिस्कम्फर्ट रहेगा कि ये मेरा वेरिकोसील की वजह से मेरा पेन हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ में भी वो एक रोल निभाता है कि आप लगातार सोचते रहते हो, मेंटली थोड़ा प्रेशर हो जाता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है उससे कि आप प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अगर सेक्स करूँगा तो कहीं ना कहीं वो पेन मेरा बढ़ ना जाए या फिर वेरिकोसील के चांसेस और बढ़ ना जाए उसको होने के लिए या उसकी ग्रेड्स होने के लिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें फेस करता है एक वेरिकोसील का पेशेंट। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो सपोर्टर एक पहनना शुरू कर देना है। सपोर्टर क्या करेगा, आपके जो जितने सारे ये सारे विचार हैं कि वो पेन बढ़ेगा या फिर आपका वेरिकोसील की ग्रेड्स बढ़ेगी, इसको वो थोड़ा सा कंट्रोल कर देगा। आप नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है उसको कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्टर पहन लिया तो आप लंबे लंबे 2-2 3-3 घंटे तक खड़े रहे हैं या फिर लंबे समय तक बैठे रहे हैं। नहीं, वो सपोर्टर एक टेस्टिकल्स को सिर्फ सपोर्ट दे रहा है कि आपको प्रॉब्लम उतनी तेज़ी से ना बढ़े जो बढ़नी चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है वो करनी ही है। और अगर आपको पता चल रहा है कि आपको वेरिकोसील की समस्या आ रही है और उसकी वजह से पेन हो रहा है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड एक करा लीजिए, वहाँ पे सीमन की एक जांच करा लीजिए। अगर सीमन की रिपोर्ट्स वहाँ पे नॉर्मल आ रही है और वेरिकोसील कोई पेन क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, वो लाइफ टाइम भी वेरिकोसील उनको बना रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन वो वहाँ पे कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा होता, स्पर्म काउंट ठीक है, सेक्सुअल लाइफ उनकी ठीक है, उनकी बच्चे वगैरह कंसीव हो गए हैं, तो वहाँ पर वो वेरिकोसील का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर वेरिकोसील की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर लेस हो रही है या एट्रोफी आ रही है, नसों में सूजन ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पर अफेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए एक सीमन की जाँच करा लीजिए। अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है तो कोशिश कीजिए कि जो अभी आप जिम कर रहे हो या हैवी वर्कआउट कर रहे हो या लंबे समय तक साइकिल चलाना, बाइक चलाना, उसको तुरंत अवॉइड कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा कीजिए, लेटने की पोजीशन में ज़्यादा आइए, पानी जितना ज़्यादा हो सके पीना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लड का सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, तो वो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, थोड़ा सा बॉडी को क्या है कि हल्का रखिए। खाना जितना हो सके रात का खाना अवॉइड करके चलना है या कम खाना है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। और अगर रिपोर्ट्स में या फिर आपको फिजिकली फील होता है कि वेरिकोसील की वजह से मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल कीजिए और हमसे पता कर सकते हैं कि वेरिकोसील की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम दूसरी तो नहीं बन रही, या उसको ठीक कैसे किया जाए, या उसके लिए कोई और सलाह चाहिए, या ट्रीटमेंट कोई आप ढूंढ रहे हो, आप लोकल से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, वो प्रॉपर सलाह नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो आप हमसे बात कीजिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट या गाइडलाइन जो आपको यहाँ से बताई जाती है उसको फॉलो कीजिए, और इस चीज़ में आपको आराम मिलेगा। इसी तरह की वीडियो में मिलते हैं आपसे अगली बार। धन्यवाद।